हाथ जोड़ करके प्राचीन वली ने कहा, महाराज अब तो गलती हो गई, अब क्या करें। तो नारद जी ने बड़ा ही सुंदर उनको उपदेश दिया, जिसको पुरंजनोपाख्यान कहते हैं। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से बड़ा सुंदर उपदेश दिया प्राचीन वली को। नारद जी कहते हैं, राजन, जीवात्मा और परमात्मा शाश्वत सखा है। जीवात्मा ने भगवान से निवेदन किया, परमात्मा से, प्रभु मैं थोड़ा घूमना चाहता हूं। परमात्मा ने कहा, ठीक है घूमने जाओ, लेकिन जाना मुझे भूल मत जाना। जीवात्मा अनेक प्रकार की लाखों नगरों में भ्रमण किया, लेकिन कोई नगर उसको पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है। फिर एक 9 दरवाजे का नगर बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा था, तो बड़ा उसको अच्छा लगा। नगर में एक सेनापति 5 फन का नाग जो नगर की रक्षा करता है, और नगर में जैसे ही घुसा उसने देखा कि एक परम सुंदरी स्त्री नगर में दिखाई पड़ी। जीवात्मा का नाम है पुरंजन, परमात्मा का नाम है अभिज्ञान, जो सब प्रकार से तो सब ज्ञान है। तो पुरंजन जब 9 दरवाजे के नगर में प्रवेश किया, बड़े ध्यान से सुनेंगे, कथा बड़ी मार्मिक है। जब 9 दरवाजे वाले नगर में पुरंजन प्रवेश किया, उसने देखा कि परम सुंदरी स्त्री, जिसके साथ में कुछ स्त्रियां हैं, एक सेनापति है और 5 फन वाला नाग साथ में नगर में भ्रमण कर रहा है। पुरंजन ने जैसे ही उस स्त्री को देखा, उसका मन उसकी तरफ आकृष्ट हुआ और जाकर के पूछने लगा, देवी जी आपका परिचय। उस स्त्री ने कहा, वैसे मेरा परिचय तो मुझे भी पता नहीं है, मैया बाप का कोई पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ, इस नगर में होता वही है जो मैं चाहती हूँ। पुरंजन ने कहा, देवी जी आपका विवाह हुआ है क्या? तो पुरंजनी ने कहा, विवाह शादी तो भी कुछ हुई नहीं। बोले, देवी जी विवाह तो मेरा भी नहीं हुआ है। फिर क्या था? दोनों चाई माई कर गए, विवाह हो गया। अब स्थिति ऐसी आ गई कि पुरंजन रोवे, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। उस पुरंजनी के अधीनस्थ हो गया पुरंजन। इधर समय बीता, एक जरा नाम की देवी जी थी, उनसे कोई विवाह नहीं करता था, उनका कोई हाथ नहीं थामता था। चंद्रदेव के पास में गई, बोली, भैया मेरे से कोई विवाह नहीं करता और मैं तुमको अपना भैया बना ली। तो चंडवेग ने कहा कि बहना, तुमने मुझे भैया बना ही लिया है तो मैं तुम्हारी हर प्रकार से मदद करूंगा। वैसे देवी जी विवाह तो तुमसे कोई करेगा नहीं, मैं जान रहा हूं, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूं। तो चंडवेग के पास में कुछ सैनिक थे, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों थे। पुरुष जो थे वो बिल्कुल गोरे गोरे थे, और स्त्रियां जितनी थी वह जरा नाम की जो देवी जी है उनकी तरह काली काली है।
और उसका एक भाई था प्रज्वल, उसको भी साथ में दे लिए। तो जाओ, जो नगर में जो आपको पुरुष पसंद आए उसी से आप विवाह करो, और तुम्हारी हर प्रकार से मदद ही हमारे सैनिक और मेरा भाई करेगा। जरा नाम की देवी चल पड़ी, उनकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ी, आक्रमण कर दिया। धीरे धीरे जितने सेनापति जितने सैनिक थे सब मारे गए। 5 फन का नाग जो था वह भी लड़ते लड़ते मारा। इधर इतनी घटना हो गई, लेकिन पुरंजन को पता नहीं है। पुरंजन पुरंजनी के साथ एकदम महल में मस्त था। जब पता चला कि नगर में आक्रमण हो गया, जितने सैनिक जितने सेनापति थे सब मारे गए, 5 फन का जो नाग था वह भी गया काम से, तो पुरंजन घबरा गया। अब सैनिक आकर के पुरंजन को बंदी बना लिया। पुरंजन रोने लगा, हाय हाय मेरी पुरंजनी, मेरे बिना तो एक लोटा पानी भी नहीं पीती, वह कैसे जीवित रहेगी। और छाती पीट करके स्त्री का ध्यान करके प्राण त्यागा, तो अगले जन्म में स्त्री ही बना। अंत में जैसी मति होगी ना, वही आपकी गति होगी। इसीलिए संत जन कहते हैं, महापुरुष जन कहते हैं कि भगवान का निरंतर ध्यान करते रहो, ताकि मरते समय भगवान का स्मरण हो। और मरते समय भगवान का स्मरण हो जाए बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जब मृत्यु सामने आती है तो हम हलचल करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, घबरा जाते हैं। एक हमारे बड़े एक खास मित्र हैं जो कि मीरा रोड में रहते हैं। उन्होंने वो सरकार से दीक्षा लिए हैं, परम पूज्य स्वामी श्री राम हर्षद दास जी महाराज अयोध्या में, जो कि हमारे दादा गुरु हैं। उनको सब लोग सरकार कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो उन्होंने मंत्र दिया, तो बचपन की उनकी घटना है। जब उन्होंने मंत्र दिया तो कहा बेटा इस मंत्र का निरंतर जाप करो। तो मंत्र लेकर के आए तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी सरकार ने मंत्र दिया है जाप करने के लिए, ताकि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण बना रहे, तो क्यों ना मृत्यु के समय ही भगवान का नाम ले ले। पिताजी ने कहा बात ठीक ही है, मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लो, लेकिन बेटा मृत्यु के समय भगवान का नाम आता नहीं है। और ठीक उसके 1-2 महीने बाद उनके साथ एक घटना हुई। प्रयागराज में गंगा जी में स्नान कर रहे थे, अचानक, क्योंकि छोटे थे, उनका पैर फिसला और तैरना नहीं जानते थे, डूबने लगे तो चिल्लाने लगे। उनके जीवन की वास्तविक घटना है। और जब चिल्लाने लगे तो किसी मछुआरे ने उनके प्राण को बचाया, उनके शरीर को बचाया। और जब सरकार के यहाँ वह किसी उत्सव में गए तो सरकार ने उनसे कहा, कहो बेटा मरने के टाइम ध्यान आया ठाकुर जी का ना। तो हमारे सरकार, दादा गुरु सरकार, उनको तो मन में आपके क्या चल रहा है वह भी जान जाते थे। ऐसे अद्वितीय महापुरुष। तो दशा यही हुई पुरंजन के साथ में भी। पुरंजनी का नाम लेकर के छाती पीट करके मरा, तो अगले जन्म में स्त्री बना। एक राजा के साथ में इनका विवाह हुआ, राजा वीर गति को प्राप्त हुआ। तो पहले सती प्रथा थी, तो राजा के साथ में ही एक अलग चिता इनकी भी बना दी गई, तो चिता समाधि लेने के लिए बैठ गई। अब इधर अभिज्ञात जो परमात्मा है उनको लगा कि मेरा मित्र पुरंजन गया था नगर घूमने के लिए, भाई समय बहुत ज्यादा हो गया, उसका पता नहीं है क्या बात है। अपने मित्र को ढूंढने के लिए
अभिज्ञात ने सोचा कि हम दो हंस थे, मान सरोवर में वास कर रहे थे और आज दोनों हंसों का जोड़ा बिछड़ गया है। तो अपने मित्र को ढूंढने के बहाने निकल पड़े अभिज्ञात। ढूंढते ढूंढते उनकी दृष्टि उस स्त्री के ऊपर पड़ी जो पुरंजन बना बैठा था। अभिज्ञात ने आवाज लगाई, कहो मित्र, नगर देखने में इतने मस्त हो गए भाई कि अपने सखा को ही भूल गए। उस स्त्री ने घूर करके देखा, मैं तुम्हारा मित्र, बाबा लाज नहीं आती तुमको एक स्त्री को अपना मित्र कहते हुए? अभिज्ञात ने कहा, क्यों भूल गए ना, मैंने सावधान भी किया था, नगर देखने के चक्कर में कहीं भूल मत जाना मुझे। बहुत सारी बातें बता करके जब ध्यान दिलाया तो उस पुरंजन को सब बातें याद आ गई। और जब सब बातें याद आई तो अपने मित्र से गले मिल करके और मित्र के साथ में अपने उसी मानसरोवर में चला गया। कथा के भावार्थ को आप लोग समझे, कथा कह क्या रही है, संकेत क्या है? पुरंजन और अभिज्ञात है कौन? अभिज्ञात है परमात्मा, पुरंजन है जीवात्मा। जीवात्मा ने भगवान से निवेदन किया, महाराज मुझे नगर घूमना है, संसार देखना है। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। अनेक प्रकार की 84 प्रकार के 84 लाख नगरों में घूमा। 84 लाख नगर क्या है? तो 84 लाख योनियां, बार बार जन्म लिया, बार बार मरा। लेकिन जैसे ही उसे 9 दरवाजे का भवन दिखाई पड़ा, ये जो मनुष्य शरीर है इसमें 9 दरवाजे हैं, इसमें 9 दरवाजे हैं। 2 आंखों के, 2 नासिका के, 1 मुंह के, 5, 2 इधर, 7 और 2 मल और मूत्र। इस प्रकार से 9 दरवाजे हैं इस भवन में। 10 प्रकार के सैनिक हैं जो 10 इंद्रियां हैं। एक सेनापति जो मणिराम जी महाराज है। 5 वन वाला जो नाग है, यही 5 प्राण है इस नगर के। इस नगर में एक देवी जी है जिनके बस में पुरंजन हो गया। हमारी वो कौन है देवी जी? पुरंजनी माने मती। अब हमारी मती जो कहती है, मती ने कहा चलो कथा हो रही है सुनाते हैं, तो हम चले आए। अरे महाराज जी पता नहीं क्या रोज आध्यात्म की बातें करते हैं, कोई भजन वजन नहीं गा रहे हैं कि नाच ले उसमें। तो उठ के चल दिए। मती ने कहा चलो अच्छा भजन बड़ा बढ़िया हो रहा है तो 4 ठुमके लगा लेते हैं। तो उठ के नाचने लगे। अरे कोई नहीं नाच रहा है, तुम क्यों नाचे? मती ने जैसा कहा वैसा हमने किया। तो साइड का भी किसी बैलून लेकर दीजिए। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अब जीवात्मा इस नगर को पाने के बाद में बड़ी मस्त हो जाती है। यह नगर मिला क्यों? साधन करने के लिए मिला, लेकिन साधन करना नहीं चाहते। अंत में हुआ क्या? जो जरा देवी है, जरा माने बुढ़ापा, और जो चंड वेग है जिनकी मदद जरा देवी ने लिया, वो कौन? संवत्सरो चंड वेग। संवत्सर या काल, तो समय व्यतीत हो रहा है, यही चंड वेग, इसका बड़ा तेज है वेग। उनके साथ में प्रज्वार, अनेक प्रकार की रोग व्याधियां उनको सताने लगी। कभी घुटने खराब, आंखों की रोशनी चली गई। जो सेनापति है, जो स्त्रियां उसमें हो रात्रि काली काली, और जो पुरुष है वो है दिन गोरे गोरे।
जरा देवी ने जैसे ही समय हुआ तो आक्रमण किया, धीरे धीरे सैनिक मारे गए, घुटने खराब, आंखों की रोशनी खराब, कान से सुन नहीं पा रहे हैं, एक एक सेनापति, एक एक सैनिक मारे जा रहे हैं धीरे धीरे। अंत में जो 5 फन वाला जो नाग था वह भी मारा गया और इस शरीर को छोड़ करके, इस नगर को छोड़ करके पुरंजन को भी जाना पड़ा। अनंतानंत जीव इस संसार में भटक रहे हैं। अंत में जैसा विचार किया था, जो स्मरण किया था वही गति हुई। तो भगवान ने देखा कि ये बेचारा अबोध है, इसको ज्ञान नहीं है। तो जब भगवान ने देखा तो कृपा करने के लिए एक सदगुरु के रूप में आकर के उस पुरंजन को ज्ञान कराते हैं। अरे वो माया के पुजारी, कुछ आगे की भी खबर है। इस घर को छोड़कर एक दूसरा भी घर है। वो कौन है? सदगुरु। इसीलिए कहा गया गुरु साक्षात परब्रह्म। कृपा सिंधु नर रूप है, गोस्वामी जी कहते हैं। ये कृपा सिंधु है, नर के रूप में हरि ही हमारे सामने प्रकट हुए। इसलिए जब जिनको गुरु बना लिया जाए ना, तो उनको मानवीय दृष्टि से उनको देखना नहीं चाहिए। अगर मानवीय दृष्टि से आप देखेंगे तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है संसार में जिसमें कोई दोष ना हो। और जब गुरु के प्रति दोषारोपण हो जाएगा तो आपका कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, साक्षात भगवान परब्रह्म। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया नारद जी ने। आगे प्राचीन बलि ने एक निवेदन किया कि सरकार, भगवान को सबसे जल्दी प्रसन्न कैसे किया जाए।